हरे कृष्ण। अध्याय 22। प्रेत योनि दिलाने वाले निंदित कर्म, पंच प्रेतोपाख्यान तथा प्रेत तत्व प्राप्ति न करने वाले श्रेष्ठ कर्म। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, प्रेतों की उत्पत्ति कैसे होती है, वे कैसे चलते हैं, उनका कैसा रूप और कैसा भोजन है, वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उनका कहाँ निवास होता है। हे प्रसन्नचित देवेश, कृपा करके मुझे इन प्रश्नों का समाधान कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज सुनो, जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहता है, वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य बावली, कूप, जलाशय, उद्यान, देवालय, पियाव, घर, अमर आदि फलदार वृक्ष, रसोई घर, पित्त, पितामह के धर्म को बेच देता है, वह पाप का भागी होता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रलय काल तक प्रेत योनि में रहता है। जो लोग लोभवश गोचरण की भूमि, ग्राम की सीमा, जलाशय, उपवन और गुफा भाग को जोत लेते हैं, वे प्रेत होते हैं। पापियों की मृत्यु चंडाल, जल, सर्पदंश, ब्राह्मण श्राप, विद्युत निपात, अग्नि, दंत प्रहार तथा पशु के आक्रमण से होती है। जो लोग फांसी लगाने से, विष द्वारा और शस्त्र से मारे जाते हैं, जो आत्मघाती है, जिनकी हैजा आदि रोगों से मृत्यु होती है, जो क्षय आदि महारोग, पापजन्य रोग और चोर डकैतों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ है, विहित आचार से रहित, वृतोष सर्ग आदि से रहित और मासिक पिंडदान जिनका लुप्त हो जाता है, जिस मरे हुए प्राणी के लिए तृण, काष्ठ, हविष्य तथा अग्नि शूद्र लाता है, पर्वतों अथवा दीवाल के ढहने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, निंदित दोषों से जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु भूमि में नहीं होती है, जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष में होती है, जो भगवान विष्णु का स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु सूतक और स्वर्ण आदि निकृष्ट योनि में संसर्ग में होती है, वे प्रेत योनि में जाते हैं। इसी प्रकार के अन्य कारणों से जो प्राणी दूर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनको प्रेत योनि में मरुस्थल प्रदेश में भटकना पड़ता है। तारक्ष, जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्रवधू तथा कन्या का परित्याग करता है, वह निश्चित ही प्रेत होता है। जो भ्रातृद्रोही, ब्रह्मघाती, गोहंता, मद्यपी, गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला, स्वर्ण और रेशम का चोर, वह प्रेत तत्व को प्राप्त होता है। घर में रखी हुई धरोहर का अपहारक, मित्रद्रोही, पर स्त्री रक्त, विश्वासघाती एवं क्रूर व्यक्ति अवश्य प्रेत योनि में जन्म लेता है। जो वंश परंपरागत धर्मपथ का परित्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने वाला है, विद्या और सदाचार से जो विहीन है, वह भी निसंदेह प्रेत ही होता है। हे सुरव्रत, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया है। मैं उसी को कहता हूँ। उसे सुनकर के मनुष्य सुख प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, प्राणी किस कर्म फल से प्रेत होता है, उसकी कैसे और किस उपाय से मुक्ति होती है, इस बात को आप मुझे बताने की कृपा करें, जिसको सुन के मैं पुनः भ्रमित न हो सकूं। भीष्म ने कहा, हे वत्स, मनुष्य को जैसे प्रेत योनि प्राप्त होती है, वह जैसे उस योनि में मुक्त होता है, जैसे वह दुस्तर घोर नरक में जाता है। नरक में जाकर दुख झेल रहे प्राणियों को जिसका नाम गुण कीर्तन और श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है, वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे पुत्र, ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में एक ख्याति लब्ध संतप्तक नामक सुव्रत तपस्वी ब्राह्मण वन में रहता था। दयावान, योग युक्त, स्वाध्यायरत, अग्निहोत्री तथा द्विज श्रेष्ठ समय का सदैव यज्ञ आदि धार्मिक कृतों में बिताता था। परलोक का भय उसे बहुत था, अतः ब्रह्मचर्य, सत्य,
शौच का पालन करते हुए और निर्मल चित्त होकर वह तपस्या में संलग्न रहता था। श्रद्धापूर्वक गुरु के उपदेश, अतिथि पूजन तथा आत्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त वह तपस्वी सांसारिक द्वंद्वों से रहित था। इस संसार को जीतने की इच्छा से योग्याभ्यास में सदैव अपने को वह समर्पित रखता था। इस प्रकार का आचरण करते हुए उस जितेंद्रिय मुमुक्षु ब्राह्मणों को वन में बहुत से वर्ष बीत गए। एक दिन तपस्वी संतप्त ने के मन में तीर्थयाटन की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने मन में यह संकल्प किया कि अब मैं तीर्थों के पवित्र जल से इस शरीर को पवित्र बनाऊंगा। अनंतर तक वह स्नान तथा जप, नमस्कार आदि कृत्यों को संपन्न करके सूर्योदय होने पर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह महातपस्वी ब्राह्मण मार्ग भूल गया। भ्रांत मार्ग में चलते हुए उसे अत्यंत भयानक 5 प्रेत दिखाई पड़े। उस निर्जन वन में बिखरते शरीर वाले भयंकर प्रेतों को देखकर ब्राह्मण का हृदय बहुत भयभीत हो उठा। अतः वहीं पर खड़े होकर वह विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखता रहा। तत्पश्चात ब्राह्मण ने अपने भय को दूर करके धैर्य का सहारा लिया और मधुर भाषा में पूछा, हे विकृत मुख वालों, तुम सब कौन हो? कैसे पाप कर्म तुम लोगों ने किया है जिसके फलस्वरूप तुम्हें यह विकृति प्राप्त हुई है? तुम सब कहाँ जाने का निश्चय कर रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, हम सभी ने अपने अपने कर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त किया है, पर दोह में रत्न होने के कारण हम पाप और मृत्यु के वश में हुए हैं। नित्य भूख प्यास से पीड़ित रहकर यह प्रेत जीवन बिता रहे हैं। हम लोगों की वाणी उसी पाप से विनिष्ट हुई है। शरीर कांतिहीन हो गया है। हम संज्ञाहीन और विकृत चित्त वाले हो गए हैं। हे तात, हमें दिशाओं तथा विदिशाओं का कोई ज्ञान नहीं है। पाप कर्म से पिशाच बने हुए हम मूढ़ प्राणी कहाँ जा रहे हैं, इसका भी ज्ञान हमें नहीं है। हम लोगों ने न माता और न पिता ही हैं। हमें कर्मों के फलस्वरूप अत्यंत दुखदायी यह प्रेत योनि हम सभी को प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से हम लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं। आप मुहूर्त भर रुकें। आपसे हम अपना संपूर्ण वृत्तांत प्रारंभ से कहेंगे। उनमें से एक प्रेत ने कहा, हे विप्रदेव, मेरा नाम पर्युषित है, यह दूसरा शुचिमुख है, तीसरा शीघ्रग और चौथा रोधक और पांचवा लेखक है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत, प्राणी को कर्म फलानुसार प्रेत योनि मिलती है, यह तो ठीक बात है, पर अपने जो नाम तुम बताते हो उसके प्राप्त होने का क्या कारण है? प्रेतराज ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने सदैव सुस्वादु भोजन किया और ब्राह्मणों को बासी अन्न दिया है, इस कारण मेरा नाम बासी है, यानी पर्युषित है। भूखे ब्राह्मण की याचना को सुनकर यह शीघ्र ही वहां से हट जाता था, इसीलिए यह शीघ्रग नामक प्रेत हुआ। अन्न आदि की आकांक्षा से बहुत से ब्राह्मणों को पीड़ित किया, इस कारण यह शुचिमुख नामक प्रेत हो गया। इसने स्वस्य वर्ग एवं ब्राह्मणों को दिए बिना अकेले ही मिष्ठान खाया था, इसीलिए इसको रोधक कहा गया है। यह कुछ मांगने पर मौन धारण करके पृथ्वी कुदेरने लगता था, अतः उस कर्म फल के अनुसार यह लेखक कहलाया। हे ब्राह्मण, कर्म भाव से ही प्रेत तत्व और इस प्रकार के नाम की प्राप्ति हुई है। यह लेखक मेषमुख, रोधक, पर्वताकार मुख वाला, शीघ्र पशु की तरह मुख वाला और सूचक सुई के समान मुख वाला है। इसके बेढंगे रूप को देखें हे नाथ, हम अत्यंत दुखित हैं। मायावी रूप बनाकर हम लोग पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हम सभी अपने ही कर्म से विकृत आकार वाले, लंबे होंठ वाले, विकृत मुख वाले और बृहद शरीर वाला तथा भयावह हो गए हैं। हे विप्र, यह सब मैंने आपसे प्रेत तत्व का कारण बता दिया है। आपके दर्शन से हम सभी में ज्ञान उत्पन्न हो गया है। आपकी जिस बात को सुनने की अभिरुचि हो वह आप पूछें, उसे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतराज, पृथ्वी पर जो भी जीवित रहते हैं वे सब आहार से ही जीवित रहते हैं। यथा रूप में
तुम लोगों के भी आहार को सुनने की मेरी इच्छा है। प्रेत ने कहा, हे द्विजराज, यदि आपकी श्रद्धा हमारे आहार को जानने की है तो सावधान हो करके आप सुने। हम सभी प्रकार का आहार समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है, जिसको सुनकर आप बार बार निंदा करेंगे। प्राणियों के शरीर से निकले हुए कफ, मूत्र और पुरी आदि मल तथा अन्य प्रकार के उच्चिष्ट भोजन प्रेतों का आहार है। जो घर अपवित्र रहते हैं, जिनकी घरेलू सामग्री इधर उधर बिखरी रहती है, जिन घरों में प्रसूता आदि के कारण मलिनता बनी रहती है, वहीं पर प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में सत्य, शौच, संयम नहीं होता, पतित एवं दास्योजनों का साथ है, उसी घर में प्रेत भोजन करते हैं। जो घर भूत आदि बलि, देव मंत्रोच्चारण, अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा व्रत पालन से हीन है, प्रेत उसमें ही भोजन करते हैं। जो घर लज्जा एवं मर्यादा से रहित है, जिसका स्वामी स्त्री से जीत लिया गया है, जहाँ माता पिता और गुरुजनों की पूजा नहीं होती, प्रेत वहाँ ही भोजन करते हैं। जिस घर में नित्य लोभ, क्रोध, निंदा, शोक, भय, मद, आलस तथा कलह ये सब दुर्गुण विद्यमान रहते हैं, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। दृढ़वत्त तपोनिधि वृत्तदेव, हम सब इस प्रेत भाव से दुखित हैं। जिससे प्रेत योनि प्राप्त न हो वह हमें बताएं। प्राणी की नित्य मृत्यु हो वह अच्छा है, पर उसे कभी भी प्रेत योनि न प्राप्त हो। ब्राह्मण ने कहा, नित्य उपवास रखकर पृच्छक एवं चंद्रायन व्रत में लगा हुआ तथा अनेक प्रकार से अन्य व्रतों से पवित्र मनुष्य प्रेत नहीं होता है। जो व्यक्ति जागरण सहित एकादशी व्रत करता है और अन्य सत्कर्मों से अपने को पवित्र रखता है, वह प्रेत नहीं होता है। जो प्राणी अश्वमेध आदि यज्ञों को संपन्न करके नाना प्रकार से दान देता है तथा क्रीड़ा, उद्यान, बापी और जलाशय का निर्माता है, ब्राह्मण की कन्या तथा यथाशक्ति विवाह कराता है, विद्यादान, असरण को शरण देने वाला है, वो प्रेत नहीं होता है। खाए हुए शूद्रान के जठर स्थित रहते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है या जो दुर्मृत्यु से मरता है, वह प्रेत होता है। जो अयाचक का याचक या मद्यापी का साथ करके मदिरा पीने वाले स्त्री का सत्संग करता है और अज्ञानवश भी मांस खाता है, वह प्रेत होता है। जो देवता, ब्राह्मण, गुरु के धन का अपहरक है, जो धन देकर अपनी कन्या देता है, वह प्रेत होता है। जो माता, भगनी, स्त्री, पुत्र वधू तथा पुत्री का बिना कोई दोष देखे परित्याग कर देता है, उसे भी प्रेत होना पड़ता है। जो विश्वास पर रखी हुई पराई धरोहर का अपहरता है, मित्रद्रोही है, सदैव पराई स्त्री में अनुरक्त रहता है, विश्वासघाती है और कपटी है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो प्राणी भृत्यद्रोही, ब्रह्महंता, गोहंता, मद्यपी, गुरु पत्नीगामी, इनका संसर्ग और वंश परंपरा का परित्याग करके सदा झूठ बोलता है, स्वर्ण की चोरी तथा भूमि का अपहरण करता है, वह प्रेत होता है। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार ब्राह्मण संतप्तक ऐसा कह ही रहा था कि आकाश में दुंदुभी बजने लगी। देवताओं ने उस ब्राह्मण के ऊपर फूलों की वर्षा की। प्रेतों के लिए वहां 5 देवी विमान आ गए। विधिवत उस ब्राह्मण की आज्ञा लेकर वे सभी प्रेत दिव्य विमानों में बैठकर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं उसके साथ संभाषण एवं पुण्य संकीर्तन के प्रभाव से उन सभी प्रेतों का पाप विनिष्ट हो गया और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। सूत जी ने कहा, इस आख्यान को सुनकर गरुड़ जी पीपल पत्र के समान कांप उठे। उन्होंने पुनः मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान विष्णु से पूछा। हरे कृष्ण।